अमरोहा जिले के ग्राम मंगूपुरा में गरीब किसान कलवा सैनी के साथ दबंगों ने की दबंगई। आपको बता दें कि ग्राम मंगूपुरा में कलवा सैनी ने एक मकान खरीदा था, जिसको उनके लिए निकलने का रास्ता लगभग पिछले 100 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें आम जनता मुख्य रास्ते पर आना जाना था। परंतु उसी गांव के राजाराम सैनी ने रास्ता बंद कर दिया है। बीच रास्ते में दीवार लगा दी है, जिससे रास्ता बंद हो गया है। आसपास के लोगों का रास्ता पर जाना बंद हो गया है। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलवा सैनी ने इसकी शिकायत ऑनलाइन भी की है। ऑनलाइन कार्रवाई करने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। हमारी टीम ने जब मौके पर पहुंचे जाकर मुआयना किया तो पुलिस ने आकर मौका मुआयना करते हुए गरीब किसान कलवा सैनी और उसके परिवार वालों को संतुष्ट किया। आज हम अमरोहा जिले के और तहसील अमरोहा के ग्राम मंगूपुरा, जिनका थाना रजबपुर और पुलिस चौकी पपसरा लगती है, उस गांव में आए हुए हैं। इस गांव में किसान की पीड़ा है, वो हम आपको बताना चाहते हैं हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से। हम दर्शकों को दिखाना ये चाहते हैं कि आज की डेट में योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में है। दबंगई और जो तानाशाही और इसके अलावा जो भ्रष्टाचारी, इसके साथ साथ में जो भूमाफिया है, उनको लेकर के बाबा योगी का बुलडोजर लगातार चलता आ रहा है। अरे बड़े अच्छे धुरंधर नेताओं को उन्होंने उठा करके अंदर कर दिया, लेकिन इस गरीब व्यक्ति की कोई बात सुनने वाला नहीं है। जबकि इनका कहना है ये क्या है ये बताएंगे स्वयं। हम आपको दिखाना चाहते हैं जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं। ये मैडम ये इंटरलॉकिंग सड़क है, जो अब से पहले कच्ची सड़क हुआ करती थी। और ये जैसे बुजुर्ग बताते हैं कि काफ़ी पुराना रास्ता यहाँ से होकर के और ऐसे गुजरता था, बिल्कुल जस्ट सामने जो आप देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये इनके परिवार का सैनी परिवार है, ये मंगूपुरा के रहने वाले हैं। इनका अपना आपसी विवाद कुछ है रास्ते को लेकर के, जबकि ये व्यक्ति उन लोगों के सामने ज़्यादा दबंग नहीं है, उनके मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े अगर ये करने वाले होते तो ये अब तक यहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई होती। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो रास्ता इन्होंने बंद किया है, वो ये दीवार जो आप देख रहे हैं सामने से। ये रास्ता पहले ऐसे निकलता था, जैसे आपको मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ, ये सामने निकलता हुआ रास्ता जाता था, वो मेन रास्ते पर पहुँचता था। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ आकर के इन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का क्योंकि ये लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। इसको दीवार को किसी समय इन्होंने किया होगा, इन्होंने विरोध नहीं किया। ये बंदे यहाँ पर नहीं थे, ये खुद बताएंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मनोहर सिंह है, मैं ग्राम मंगूपुरा का रहने वाला हूँ। मेरा थाना रजबपुर पड़ता है, पोस्ट 88 कला पड़ता है, क्योंकि मेरी पपसरा है और मैं प्रवासी मजदूरों में बाहर रह के अपने बच्चों का जीवन यापन करता हूँ। और इन्होंने जो सर मुझे ये लगभग 3 बीसे की एक टुकड़ा दे दिया था, मैंने ले लिया था। इन्होंने बड़े प्यार से दिया मुझे। मोल लिया था आपने? मोल लिया था मैंने 1,45,000 रुपये में नकद दे करके मैंने ख़रीदा था। तो उसमें सर इन्होंने जो है मुझे स्टाम्प पे रास्ता, सार्वजनिक रास्ता लिख के दिया था और मैंने ये ख़रीद लिया। मेरे पशु यहाँ पर बनते हैं, मेरा घर जो पास में ही है, मैंने इसे फायदे के लिए ले लिया, क्योंकि निकलते तो हम सब सारा हमारा परिवार यहीं पर रहता था। कम से कम 100 आदमियों का परिवार था हमारा, सब यहीं पर। लेकिन जैसे जैसे औलाद बड़े होते चले गए, वैसे वैसे एक दूसरे ने खरीद ली। अब इन्होंने जो है मुझे दे करके यहाँ पे जो है सर आज ये दीवार लगा दी है। मेरे बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है और आते जाते में तो ये लोग तंग करते हैं। सब ये देखो, ये जो रास्ता है ये कब बंद किया इन्होंने? इसको लगभग 25 से 28 दिन हो गए। 9 तारीख पहले ऐसे निकलता था? हाँ, सब ऐसे निकलता था। 8 तारीख में बंद करा है। आपका मकान जो आपने मोल लिया वो कौन सा वाला? हाथ इशारा करके बताइए। सर ये जो हरा मकान दिख रहा है, इसके बराबर में ये 3 जो है, जी, ये इसमें मेरे पशु बनते हैं। ये लिया था मैंने। ये वाला मकान किनका है? ये नरेंद्र सिंह का। और ये भी नरेंद्र सिंह का है। इसके अलावा नीले गेट वाला? ये हमारे चाचा धर्मपाल सिंह का है। मतलब तुम सब फैमिली परिवार वाले? हाँ, सब परिवार एक है। ये जो मकान है ये किनका है? ये राजाराम सिंह का है। अच्छा बाबा, आप बताइए क्या रास्ता, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है बाबा? आइए इधर आइए। 70 साल हो गई। तो 70 साल से आप देख रहे होंगे कि आपने जो ये रास्ता देखा है, ये आपकी जमाने से चलता आ रहा? मेरे ज़माने से ही पहले से चलता आ रहा है। अच्छा, ये रास्ता आपके ज़माने से पहले से चलता आ रहा है, यहाँ को लोग निकलते थे। हाँ, लेकिन हुआ क्या ऐसा जो ये रास्ता इन्होंने बंद कर दिया? मैं ये बात अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, क्या वजह है ऐसी? ये वजह इनकी है, वही दमनगिरी है। अच्छा,
हाँ, जबरदस्ती की बात है। जब हमने इनसे ये तय करा था कि भाई जब हम तुम्हें ये दे रहे हैं इतना चौड़ा, जी तो तुम हमें 4 फीट की गली दे दो, आगे भी जितनी चौड़ी आ गया। जी। इन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, दूसरी बात इनकार कर दिया, तो वो तो भाई साहब बता रहे हैं कि उनके पास में स्टाम्प लिखा हुआ, जैसे इन्होंने वो जगह ली थी इस रास्ते के लिए स्टाम्प लिखा हुआ है ना। हाँ। तो आपने क्या पुलिस में शिकायत नहीं की? पुलिस में हमने शिकायत की है सर, मेरी ये जगह है जी। और आगे जो जहाँ ये सफेदे के पेड़ खड़े हैं गली के सामने, यहाँ मेरी जगह है। इसीलिए मैंने ज़्यादा कोशिश करी थी। मैंने एसडीएम साहब के यहाँ इसकी एप्लीकेशन भी दी थी। एप्लीकेशन लिखा हुई एप्लीकेशन देख लेंगे, आगे बताइए। ये भी सारा एप्लीकेशन मेरी जेब में ही है, मैं कहीं गया। तो आज जैसा आपने एप्लीकेशन एसडीएम साहब के यहाँ दी, तो उस पर यहाँ पर कोई कोई पुलिस भी प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। नहीं आया कोई? तो बजट में भी पास है। आए भी थे, आए थे। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि मेरे पास लिखित में स्टाम्प है, हाँ जी। और उसके अलावा फिर आपने इसकी शिकायत ऑनलाइन भी कहीं दर्ज की? ऑनलाइन मैंने 10 क्षेत्र पर दर्ज किया सर, लखनऊ। अच्छा, तो उसकी कॉपी भी आपके पास है? हाँ, सब वो दिखाइए, मैं दोनों कॉपी दिखाइए जरा एक बार। ठीक है सर, ये रही। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दर्शकों, आप अपने हाथ में लीजिए इसको, पहले एक कॉपी को लीजिए। ये वो पेपर, ये वो प्रार्थना पत्र है जो ऑनलाइन सिस्टम से इनके पास निकल के आया है। इन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है, जैसा इसमें आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर भी पोर्टल पर ऑनलाइन करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई अधिकारी नहीं आया? भैया किसी ने कोई एक बात। सूचना दूसरी बात, जब इन्होंने ये अगला वाला मकान जो अपने पशु बांधते हैं, जब वो लिया था, तो इन लोगों से, जो कि इसमें नाम आ रहे हैं सबके, इतने विषय ज़मीन है, इन लोगों के सामने ये लिखा गया, गवाहों के सिग्नेचर, फोटो लगे हैं, और इतने रुपए में खरीदी है, जिसके आधे इतने होते हैं, सब कुछ इसमें डिटेल है। उसके बावजूद भी ये इन लोगों ने इनका रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का उद्देश्य सीधा सीधा, मैं इनकी बात को देख करके और सुन करके ये समझ पा रहा हूँ कि ये लोग दबंगई कर रहे हैं। दबंगई करने का मतलब सीधा सीधा होता, पुलिस प्रशासन के साथ इनकी कहीं ना कहीं घुसपैठ बनी हुई है। वो किस कारण से है, किस उद्देश्य से ये कर रहे हैं, ये गरीब प्रवासी मजदूर अपने आप को बता रहे हैं। जबकि इन व्यक्तियों का जो हमने आपको दिखाया है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, इसके अलावा जो आप सामने दीवार देख रहे हैं, क्योंकि अगर रास्ता ये नहीं होता तो आज से 100 साल पुराना, जैसे बाबा ने बताया, तो तब बंद होता। लेकिन बंद जब हुआ, जब इनमें आपस में किसी तरीके की बात को लेकर के कोई बात हुई होगी। जबकि ये किसान और ये बाबा का कहना ये है कि अगर हम चाहें तो उनका रास्ता यहाँ से रोक सकते हैं। जहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा हाथ का इशारा, और उन्होंने इधर रोक दिया तो ये इधर रोक देंगे। लेकिन ये सीधे साधे व्यक्ति होने के नाते ये कहते हैं कि हम खुद निकलना चाहते हैं और उनको भी निकालना चाहते हैं, वो भी निकले, हम भी निकले, जिससे कि कोई परिवार में या मोहल्ले में विवाद ना हो। विवाद यदि हो गया तो हो सकता है यहाँ लाठी डंडे से किसी के चोट आ जाए, या कोई एक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। पुलिस प्रशासन को जब आकर के यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस समय इनकी किसी एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर तैयार है, आंखें बंद किए हुए। जबकि उत्तर प्रदेश में पूरी आम जनता ये कहती है, पूरे भारत में ये है कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार है, बाबा योगी की सरकार है। बाबा योगी ने तो अच्छे अच्छे जो भूमाफिया थे उनको धराशायी कर दिया, परंतु यहाँ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये बात अभी तक हमारी समझ से परे है।